नमस्ते, मैं डॉक्टर तृप्ति पाटिल भारद्वाज, रिसर्च एसोसिएट एट सांडू फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मुंबई। 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 जो पंजिम गोवा में 8 से 11 दिसंबर के बीच होने जा रहा है, उसमें मैं आप सभी का सांडू फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका आयुर्वेद के प्रति ये प्रवास कैसे शुरू हुआ है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशु शर्मा है। मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं यहाँ पर वर्ल्ड आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए दिल्ली से गोवा आई हूँ। मैंने अपना जो आयुर्वेदिक बीएमएस किया है वो 2007 में पास आउट किया है। मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो 15 इयर्स का है। उसके बाद मैंने 2018 में अपना एमडी में एडमिशन लिया था और उसके 3 साल के बाद अब मैं पीएचडी कर रही हूँ। तो इसमें जैसे कि कहते हैं कि बीएमएस के लिए कुछ एमबीबीएस की सीट्स छोड़ने के बाद नहीं मिलता तो बीएमएस में लोग एडमिशन लेते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपना बीएमएस अपनी चॉइस से डिसाइड किया था। बीएमएस करने के बाद मैं उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट थी क्योंकि मैं आयुर्वेद में प्रैक्टिस करना चाहती थी। आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने का इसके पीछे कारण ये था कि जो आयुर्वेद की दवाइयाँ होती हैं वो हर्ब बेस्ड होती हैं। भस्म होती है वो भी एक आयुर्वेदिक बेस्ड दवाइयाँ होती हैं, हर्ब्स होती हैं उसके अंदर। जो एलोपैथी की मेडिसिन्स होती हैं वो केमिकल बेस्ड होती हैं, तो मैं उसको अवॉइड करना चाहती थी। बचपन से मैंने सारी जो मेडिसिन्स ज़्यादातर यूज़ की हैं अपने, वो आयुर्वेदिक ही यूज़ की थी। तो मुझे इसमें आयुर्वेद में शुरू से इंटरेस्ट था, तो मैंने अपनी चॉइस से आयुर्वेद चूज़ किया और आयुर्वेद में एडमिशन लिया। एमडी मैंने अभी 2018 में करा था, जिसमें मैंने अपनी रिसर्च की थी वो हार्ट पेशेंट पे करी थी। मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। जो कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, जो काफ़ी समय से एलोपैथी जैसे बाईपास सर्जरी कराते हैं या पीसीआई करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद भी काफ़ी रिकरेंस हो जाता है या बार बार ब्लॉकेज हो जाती है, तो मैंने उन पेशेंट्स पे अपनी ड्रग ट्रायल किया था। तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। जो उनके रेसिडुअल सिम्टम्स थे जिनकी वजह से बार बार जैसे सांस फूलती है चलते वक्त या बार बार एंजाइना का पेन होता है, थोड़ा सा भी वो अपना फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं या फिर चलते हैं, थोड़ी सीढ़ियाँ चलते हैं जिसमें सांस फूलने लगती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी रिड्यूस हो जाती है। उस पर मैंने रिसर्च करी तो मुझे काफ़ी 3 महीने की मैंने दवाई दी थी, उस पर मैंने काफ़ी अच्छा उनमें रिजल्ट देखा है। अब मैं पीएचडी कर रही हूँ आयुर्वेद से। पीएचडी में मैंने पीएचडी में अभी ही ज्वाइन किया है। तो मैंने अपना रिसर्च टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर लिया है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर आजकल काफ़ी लोग ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित हैं, जिसका जो समाधान है या तो सर्जरी है या कीमोथेरेपी है। तो मैं उसको थोड़ा अवॉइड करके यदि आयुर्वेद में हम कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए मैं योगदान देना चाहती हूँ। आयुर्वेद के आपके इस प्रवास के बारे में जान के हमें बेहद खुशी हुई। डॉक्टर, आम जनता में आयुर्वेद के प्रति कुछ मिथ्स भी है कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है। क्या आप ये मिथ को ब्रेक करना चाहेंगे या आप कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे जिससे ये प्रकट हो कि आयुर्वेद स्लो काम नहीं करता या इमरजेंसी मैनेजमेंट में भी आयुर्वेद काम कर सकता है? ये लोगों का गलत है कि आयुर्वेद धीरे काम करते हैं। जब आप सही में समय पर आएंगे और टाइमली दवाई खाएंगे, आप आयुर्वेद में बताए गए परहेजों का इस्तेमाल करेंगे तो आप क्यों नहीं जल्दी ठीक हो सकते। आपने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा आयुर्वेद ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने खुद कोविड में पेशेंट्स ट्रीट किए हैं। शुरू की स्टेज में जब कोविड पॉजिटिव आ गया था RT-PCR में, तभी से आयुर्वेद में पेशेंट को लेके उसके बुखार को काफ़ी जल्दी ठीक हुआ। इवन पैरासीटामोल देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनका SpO2 लेवल ठीक रहा। जॉइंट्स पेन होता है, आप टाइमली जाइए ना आयुर्वेद डॉक्टर के पास। यदि आप लेट जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि अब घुटने खराब हो गए, नी ट्रांसप्लांट हमें डॉक्टर ने बताया, अब हम आयुर्वेद चूज करेंगे, अब आयुर्वेद ने बताए गए जानुवस्ती, पंचकर्मा या दवाइयों का हम उपयोग करेंगे, लेकिन वो सही नहीं है। जॉइंट्स पेन जैसे ही आपको लगता है कि दर्द, घुटने मुड़ने मुश्किल हो गए हैं, चलना मुश्किल हो गया, सीढ़ियाँ नहीं चली जा रही, तभी आप आयुर्वेद के पास जाइए। तभी से आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करेंगे तो घुटनों को बदलने से रोका जा सकता है। आयुर्वेद आपने आज की पद्धति नहीं है, 5,000 वर्षों से यूज है। जब एलोपैथी भी नहीं था तब क्या लोग ठीक नहीं होते थे? चोट लगती थी, तुरंत वहाँ लेप लगा दिया जाता था। कहीं पर घाव होते थे, युद्ध से लड़के आते थे, वहाँ ठीक हो जाते। इवन जो मूर्छित हुए थे लक्ष्मण जी, राम जी, उनके लिए भी संजीवनी बूटी लाई गई थी। तो क्या अब उनको जल्दी रिजल्ट नहीं मिला था? यदि आप
पास्ट हिस्ट्री उठा के देखिए तो आयुर्वेद में तुरंत रिजल्ट है। आयुर्वेद की दवाइयाँ कंपनियाँ हमारी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे जो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट हैं जल्दी असर करते हैं। बस आयुर्वेद पे आप भरोसा रखिए। मेरी आपसे यही आशा है कि आप आयुर्वेद पे भरोसा रखेंगे तो आयुर्वेद अच्छा काम करेगा। तो मेरे प्रिस्क्रिप्शंस पे सांडू के प्रोडक्ट्स काफ़ी सालों से आते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आगे तक भी मेरे सांडू के प्रोडक्ट्स चलते रहेंगे मेरे प्रिस्क्रिप्शंस पे।